एक गुरु अपने छात्रों की आध्यात्मिक प्रगति का मार्गदर्शन करता है। गुरु की आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से छात्रों को आध्यात्मिक रूप से सीखने और आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक है उसी के अनुसार निर्देश तैयार किए जाते हैं। द माइथोलॉजिकल एपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही भारत के महान गुरुओं के बारे में। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप सभी तक हमारी वीडियोस हमेशा पहुंचती रहें। आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने अपने समय के अन्य विचारकों और दार्शनिकों के साथ प्रवचनों और बहसों के माध्यम से अपने दर्शन का प्रचार करने के लिए यात्रा की। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जिन्होंने अद्वैत वेदांत के पुनरुद्धार और प्रसार में उनकी मदद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म में आत्मा मौजूद है जबकि बौद्ध धर्म में कोई आत्मा नहीं है। उन्हें दशनामी मठ व्यवस्था का आयोजक माना जाता है और उन्होंने पूजा की शान माता परंपरा को भी एकीकृत किया। उन्हें जगत गुरु माना जाता है। सनातन धर्म में उसका अर्थ है ब्रह्मांड का गुरु। श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस एक महान रहस्यवादी और भक्ति योगी थे जिन्होंने कम उम्र से ही आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव किया था। वो कई धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे और उनकी शिक्षाएं सभी मानव जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में ईश्वर प्राप्ति पर केंद्रित थी। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे और उन्होंने अपने रहस्यमय स्वभाव और परमानंद के कारण व्यापक मान्यता प्राप्त की। उन्हें परमहंस के रूप में माना जाता है। ये टाइटल एनलाइटेड हिंदू आध्यात्मिक शिक्षकों को दी जाती है। स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में पेश किया और पारस्परिक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण अमेरिका के बहनों और भाइयों शब्द के साथ शुरू हुआ और प्रमुख विश्व धर्मों में से एक के रूप में हिंदू धर्म को आधिकारिक स्वीकृति मिली। भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री रजनीश और ओशो। भगवान श्री रजनीश, जिन्हें व्यापक रूप से ओशो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ध्यान, प्रेम, उत्सव, साहस, रचनात्मकता और हास्य के महत्व पर जोर दिया। मानव कामुकता के संबंध में उनके खुलेपन ने उन्हें बहुत आलोचना और सेक्स गुरु की उपाधि दी। इसके शीर्ष पर उनके कुछ अनुयायियों ने 1980 के दशक में गंभीर अपराध किए जिसके परिणाम स्वरूप उनका निर्वासन हुआ। उन्हें 21 देशों से प्रवेश से वंचित कर दिया गया और वे भारत लौट आए। उन्होंने पुणे आश्रम को पुनर्जीवित किया जहां 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके आश्रम को अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं कई लोगों को प्रेरित करती हैं और पश्चिमी नए युग के विचारों पर उनका प्रभाव पड़ा है। परमहंस योगानंद। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के मुख्य शिष्य परमहंस योगानंद ने लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित कराया। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी धर्मों को एक साथ जोड़ा। अमेरिकी योग आंदोलन, विशेष रूप से लॉस एंजलिस की योग संस्कृति में उनके प्रभाव के कारण उन्हें पश्चिम में योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनकी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा 1946 ने विश्व स्तर पर लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। मीराबाई। मीराबाई को मीरा के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख संतों में से एक थीं और इस सूची में एकमात्र महिला थीं। उन्हें उत्तर भारत के प्रमुख संतों में से एक माना जाता है। मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी और लिपियां उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में दर्शाती हैं जो किसी भी सामाजिक उपेक्षा या पारिवारिक परंपराओं से निडर बनाती है। मीराबाई की अधिकांश कविताएं भगवान कृष्ण को एक प्रेमी और एक योगी के रूप में दर्शाती हैं और वो एक योगिनी है जो आध्यात्मिक वैवाहिक आनंद में उनके पक्ष में जगह लेने की प्रतीक्षा करती आई हैं। प्रेम बोध पोथी, एक पाठ जिसका श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया गया था, वर्ष 1693 में पूरा हुआ और इसमें मीराबाई की कविताएं शामिल की गई। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए